दोस्तों तेल का भाव कैसे निकालते हैं? अगर सरसों 5800 या 6300 का भाव चल रहा है या 6500 या 6000 जो भी भाव में सरसों हम खरीदते हैं, तो उसमें तेल का भाव कैसे निकालते हैं? काफ़ी दिनों से काफ़ी भाई लोग इस तरह का कमेंट कर रहे थे कि सर तेल के बारे में बता दीजिए कि अगर हम 6500 रुपये का भाव में सरसों खरीदें या 6000 का भाव में, तो उसका तेल क्या भाव में बेचेंगे जो हमें प्रॉफिट होगा। तो आज की वीडियो है दोस्तों, देखिए इसी टॉपिक पे है। मैं आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूंगा शॉर्टकट में, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ व्यवस्था नहीं है, इतना सब्सक्राइबर अभी नहीं हुआ है मेरे पास, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस किया कीजिए। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो मैं आपको बता दूंगा बहुत ही आसान तरीका से कि कैसे आप तेल का हिसाब निकाल सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा और जल्दी से जुड़ जाइएगा। दोस्तों हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैं विपिन रावत वीके आर्ट एक्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों तेल का भाव कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं आज इस वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जाऊंगा, आप लोग स्किप कर देंगे। मैं आपको एक साधारण तरीका बता देता हूं। दोस्तों देखिए मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है जो मैं आपको वहां पे लिख करके आपको दिखाऊं। मैं आपको बता देता हूं, आप जोड़ लीजिए अपने पेन कॉपी से, आप लिख लीजिए ताकि आपको जानकारी वहीं पर हो जाए, अपने आप आपको सारी चीज़ मालूम हो जाएगा। 6000 का भाव अगर सरसों लिए हैं या 5800 या 7000 जो भी भाव में सरसों लिए हैं आप, उसको क्या कीजिएगा, जैसे कि 1 क्विंटल का भाव का मैं हिसाब लगा दिया आपको। 6000 का भाव 1 क्विंटल सरसों, 1 क्विंटल सरसों में 35 किलो तेल, 34 किलो भी निकलेगा, 36 किलो भी निकलेगा, तो 35 किलो का टारगेट रखना है। 35 किलो टारगेट से उसको क्या करना है दोस्तों, उसको डिवाइड कर देना है। अब उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना भाग में बढ़ जाता है वो, 172 रुपये के करीबन में आ जाता है, यानी कि 171 रुपया 42 पैसे के करीबन में आ जाता है। तो 72 रुपये मान चलिए, 172 रुपये का भाव में तेल बिकेगा, तो 6000 का भाव सरसों का जो पैसा है यहाँ पे निकल जाएगा। अब हमारा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट जो है दोस्तों वो खल से होगा। खल कितना बच गया हमारे पास, 63 किलो। अगर मान चलिए 1 क्विंटल सरसों लिया, 1 क्विंटल सरसों में 35 किलो तेल निकल गया, तो दोस्तों हमारे पास तो ऐसे 65 किलो बचना चाहिए, पर 2 किलो इसमें शॉर्टेज कर दीजिए, क्योंकि इसमें कचरा मिट्टी भी आएगा, कहीं गाद छूटेगा, कहीं कुछ छूटेगा, तो 2 किलो इसमें क्विंटल पे शॉर्टेज कर दीजिए। 63 किलो का भाव लगा लीजिए। 28 रुपये किलो आप खल अगर बेचते हैं तो दोस्तों खल का जो पैसे हैं 1764 रुपये हो जाता है। अब तेल का पैसे से तो हमने सरसों का पैसा निकाल लिया, अब खल का पैसा जो बच गया हमें दोस्तों, मान चलिए कि 1764 रुपये हमारा बच गया। अब 1764 रुपये में 1 क्विंटल सरसों की पेराई करने में कितना बिजली का बिल लग जाएगा और कितना मजदूरी कॉस्ट लग जाएगा, आप बताइए। 1 घंटे में कितना लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपया, इससे ज़्यादा तो नहीं लग सकता है। 1 क्विंटल सरसों पेराई करने में कितना टाइम लगेगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो आप मान चलिए अगर 150 की जगह अगर हम 200 भी जोड़ लेते हैं, अगर हम उसमें 300 भी अगर माइनस कर देते हैं, तो भी 1400 रुपया बच रहा है। अब 1400 रुपया बचता जो है, तो दोस्तों एक चीज़ हमें बताइए, ये क्विंटल सरसों पे अगर हम 1400 रुपया अगर बचा लेंगे, तो आपको क्या लग रहा है इतने बड़े बड़े जो प्लांट है इनके पास कितनी का बचत हो जाएगा। आप थोड़ा खुद ही सोचिए, आप तो सब समझदार हैं आप लोग। एक बात बताइए, 1 क्विंटल पे अगर 1200-1400 रुपया की अगर बचत होने लग जाएगा, तो तेल मिल के अलावा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं बचेगा। इस तरह का जो है ना वीडियो काफ़ी चैनल पे चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस तरह से अगर जोड़ेंगे ना तो कभी भी तेल मिल में है ना कामयाबी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड नहीं है आपका जो कि आप 172 रुपये का भाव में तेल बेच लेंगे 6000 का सरसों खरीद के। अगर जब सरसों का भाव जो चलता है ना, उसी हिसाब से रेट जो है मार्केट में तेल का भी चलता है। अगर सरसों का भाव डाउन हो रहा है तो तेल का भी पहले डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आप वहाँ पे तेल का वही भाव बेचते रहेंगे। अगर छोटा मोटा आपके पास धंधा है 10-20 किलो 50 किलो, तो भाई चाहे आप जैसे भी दुकान पर रख के बेच लीजिए, उतना कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर बड़ी क्वांटिटी में अगर आप धंधा करते हैं ना दोस्तों, वहाँ 10-10 20-20 पैसे का हिसाब होता है। मैं आपको एक बता दिया तरीका, वहाँ पर 20 पैसे 50 पैसे 40 पैसे तक में हिसाब सौदा होता है। वहाँ पे आप कभी भी इस भाव में तेल नहीं बेच पाइएगा। तो इस तरह का वीडियो जो बनता है ना, फेक वीडियो, उससे थोड़ा ध्यान रखिए, सावधान रखिए। ऐसा हिसाब नहीं कभी बैठेगा। दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, तेल को और खल का। तेल क्या भाव में बिकेंगे और खल कितना निकला वो क्या भाव में बिकेगा, ये बेचने पर निर्भर करता है कि आप बेच क्या भाव पा रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट निकालने के बाद ही आप हिसाब से जोड़िएगा कि कम से कम 1 क्विंटल पे आपको 300 रुपया का प्रॉफिट रखना है। मैं आपको बता दिया, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं तो 300 रुपये तो कम से कम रखिएगा, नहीं तो क्या बड़े बड़े कंपनी जो है, हम लोगों का जैसा मिल है, हम लोगों का मिल में अगर 150 रुपया पर क्विंटल भी अगर बचत हो जाएगा ना सारा खर्चा काट के, तो भी मान चलिए कि बहुत ज़्यादा कमाई है। ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं है, बहुत ज़्यादा कमाई होगा।
लेकिन आप लोग अगर 1 क्विंटल पे अगर 1000 का सपना देख रहे हैं तो दोस्तों नहीं होता है, इस तरह का हिसाब नहीं होता है। ये फेक वीडियो से थोड़ा ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, इस तरह का वीडियो से बचिएगा। मैं आपको बता दिया, मेरे पास इतना जुगाड़ नहीं है कि मैं आपको लिख के दिखा दूँ, लेकिन एक साधारण तरीका बता दिया। आप इस तरह का मत सोचिएगा कि आपको 1 क्विंटल पे 1000 का प्रॉफिट होगा। साधारण सा हिसाब लगाना है दोस्तों, सरसों का, तेल का और खल का। सरसों में कितना पैसा लगा और खल और तेल को हम दोनों को मिला करके हम उसके जोड़ेंगे, कितना भाव में हम बेचेंगे जाके हमें प्रॉफिट होगा। और सबसे बड़ी बात बेचने का है दोस्तों, देखिए हमारे मन से अगर हम चाहेंगे 200 रुपये का भाव में बेच लें, लेकिन मेरे मन से चाहने से तो कोई ले नहीं लेगा। बेचना वही भाव में पड़ेगा दोस्तों जो मार्केट में चल रहा है, तो उसके हिसाब से ही आपको निकालना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गया हो आपको तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं। नंबर दिया रहता है हर वीडियो में। कोई भी जानकारी अगर कन्फ्यूजन में रहता है तो थोड़ा आप समझिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। आप लोग तो सब बिजनेसमैन आदमी हैं, ऐसा कोई बात नहीं है जो समझ में नहीं आता होगा। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों।